हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया फिलहाल ब्रेक पर है, मगर ब्रेक पर होने के बावजूद टीम इंडिया के नए कोचेस जो हैं और खास तौर पर एक विदेशी कोच, वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना चाहता है। क्योंकि बांग्लादेश भी जब अगले महीने भारत के दौरे पर आएगी तो वो उसी कमजोरी का फायदा उठाकर टीम इंडिया के खिलाफ जो है पहली बार टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेगी। अभी तक बांग्लादेश ने कोई टेस्ट मैच टीम इंडिया के खिलाफ जीता नहीं और भारत में तो खैर जीता ही नहीं है। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि स्पिन के खिलाफ क्यों बेबस हो जाते हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी और उसका इलाज क्या है। टीम इंडिया को मिला है 43 दिनों का लंबा ब्रेक के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है और 19 सितंबर से जो है पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश स्पिन से करेगा टीम इंडिया पर वार, उन्होंने ये प्लानिंग की है और भारत में पहला टेस्ट मैच जीतना चाहता है बांग्लादेश। अभी तक भारत में उन्होंने टेस्ट मैच नहीं जीता, इनफैक्ट भारत के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं जीता है, ड्रॉ बेशक करवाए हैं। श्रीलंका में जो है टीम इंडिया की कमी दिखी थी, कमजोरी दिखी थी कि भाई स्पिन के आगे ये खिलाड़ी जो है वो बेबस हो जाते हैं। नए कोच जो है रियान टेन डेशकाटे, वो स्पिन पर जो है अहमियत देना चाहते हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बातें एकदम 16 आने सच है और उस पर वो कैसे काम करेंगे, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सच्चाई तो सबको पता है, मगर उसका क्योर क्या है, उसका इलाज क्या है, वो जो है एक टेढ़ी खीर है। उस पर चर्चा करेंगे कि क्या जो है रियान टेन डेशकाटे कर सकते हैं कि वो कमजोरी जो है टीम इंडिया की, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी, वो यहां पर दूर हो जाए। मगर बांग्लादेश भी उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, मतलब स्पिन लगाओ और जो है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बेबस करो। ये स्ट्रैटेजी जो है हर कोई अपनाएगा क्योंकि एक लूप होल तो क्लियरली दिखता ही है ना। बिल्कुल, और बहुत समय से लूप होल दिख रहा है, अब से नहीं, 5-6 साल करीब हो चुके हैं जब ज्यादा जब अपने ही जाल में बहुत ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। मतलब स्पिन में पहले हम दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम टीमों को फंसाते थे, फास्ट बॉलिंग हमारा उतना अच्छा यूनिट नहीं होता था, लेकिन अब जितना फास्ट बॉलिंग हमारा अच्छा करती जा रही है, बल्लेबाज उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन गेंदबाजी के सामने। अब टीम कैसी भी हो, अभी श्रीलंका में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई इंडियन बैटिंग लाइनअप। बड़े नए नए से स्पिनर थे, हसरंगा नहीं थे, वेलेलागे या फिर और नए एक आध दो नए नाम और थे टीम में, उन्होंने बड़ी पूरी तरीके से ना हिला के रख दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप को। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है कि एक स्पिन डोमिनेटिंग नेशन लगातार, जिसने स्पिनर्स बहुत बड़े बड़े दिए हैं, लगातार जो अच्छे स्पिन को खेलने के लिए जो बल्लेबाज जाने जाते हैं, उनको अचानक से क्या होता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं स्पिन के सामने, डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा दूसरे जो देशों के स्पिनर हैं उनके सामने फंस जा रहे हैं। तो अब जब इंडिया में ही स्पिनिंग ट्रैक बना के आप खुद ही उस जाल में फंस जाओगे तो फिर उस चीज का क्या मतलब है सर? मतलब फिर आप ऐसा तो है नहीं कि साउथ अफ्रीका टाइप विकेटें तैयार करेंगे कि जिसमें पेस और बाउंस बहुत ज्यादा हो। यहाँ तो आपको स्पिनिंग ट्रैक्स ही मिलेंगे लगातार, मौसम भी कुछ वैसा ही होता है, वैसी जो परिस्थितियां हैं वो भी वैसी होती हैं। लेकिन आप ही अगर अपने घर की परिस्थितियों में नहीं डल पाओगे तो फिर दूसरी टीमें तो मजे लेंगी, और शायद यही मजे लेने की कोशिश बांग्लादेश की टीम की भी रहेगी। कंपैरेटिवली थोड़ी सी मतलब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, लेकिन हल्के में तो किसी को नहीं। बिल्कुल जी, और उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर जो बात अभी आप बोल रहे थे ना, पहले उसी को विस्तार से दिखा देते हैं कि भाई ये सब बातचीत निकल के कहां से आ रही है। बार बार ना ये चीज रीइंस्टेट हो रही है कि आप स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते। लेटेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका के दौरे का था, ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं। श्रीलंका के दौरे पर हुआ क्या था एग्जैक्टली, जिसके बाद से दोबारा से ये हवा निकल आया, जिन निकल आया। पिछले एक दशक में जो है स्पिन के आगे टीम इंडिया के खिलाड़ी बेबस नजर आए। श्रीलंका में 3 मैच की T20 सीरीज थी, 3 मैच की ओडीआई सीरीज थी। 3 मैच की T20 सीरीज टीम इंडिया जीत जाती है यंगस्टर्स के साथ, यंग साइड के साथ। 3 मैच की ओडीआई सीरीज जिसमें फुल साइड खेलती है जसप्रीत बुमराह और शमी को छोड़कर, वो 3 मैच की वनडे सीरीज आप 0-2 से हार जाते हो। 3 मैच की सीरीज में भारत के जो 27 विकेट है, मतलब 3 वनडे के अंदर 27 विकेट जो है वो स्पिनर्स झटक लेते हैं। विराट कोहली तीनों बार स्पिनर्स का शिकार बनते हैं। रोहित शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज जो है स्पिन को खेल नहीं पाता, सब लोग अपने घुटने जो है वो टेक देते हैं। और इसी के साथ में जो है ना, इसी दौरान टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रियान टेन डेशकाटे, जो नीदरलैंड से आते हैं, साउथ अफ्रीका बॉर्न है, उनको नियुक्त किया जाता है। और वो एक बड़ी सही रीडिंग लेके आते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि भाई जो टीम जो है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल पा रही है। और ये ताकत हुआ करती थी इस सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की और इंडियन प्लेयर्स की खास तौर पर, वो कमजोरी बन गई है। उनकी अपनी एक रीडिंग है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले हम आपको उनके कोर्ट प्लेट्स दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद वो क्या इसमें कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से योगदान दे सकते हैं कि ये बीमारी जो है या ये कमजोरी जो है वो ताकत में तब्दील हो जाए जैसे पहले था। तो पहले हम उनके कोर्ट प्लेट्स दिखाते हैं। रियान के कोर्ट प्लेट्स दिखा दीजिए, क्या कहा उन्होंने। टीम इंडिया के बल्लेबाज विदेशों में अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, उनका ध्यान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने पर रहता है।
इस वजह से वो स्पिन से ज्यादा तेज गेंदबाजी पर ध्यान देते हैं। इसी वजह से अब स्पिन के खिलाफ वो थोड़े कमजोर हो गए हैं। पहले भारत के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छे थे, ये उनकी रीडिंग है कि भाई अब आप जो है कहीं और ध्यान दे रहे हो, इस वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। मैं टीम इंडिया की बल्लेबाजी को इस कमजोरी पर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हमारी कोशिश है कि इसे फिर से हमारी मजबूती बनाया जा सके। मैं टीम इंडिया को उस स्थिति में फिर से लाने के लिए उत्सुक हूं जब वो स्पिन पर हावी होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपने हमेशा जो है ना इस चीज पर गौर किया, क्योंकि आप घर पर जीतते थे, बाहर नहीं जीतते थे, तो आपने कहा कि भाई बाहर जीतना है, बाहर जीतना है। तेज गेंदबाजों की खेप लेके आए, तेज गेंदबाजों को खेलना शुरू किया, तेज गेंदबाजों के हिसाब से पिचेस बनवानी शुरू करी। नतीजा ये हुआ कि जो आपकी कोर ताकत थी कि भाई आप स्पिन को खेलते हो, वो कोर ताकत कहीं ना गायब हो गई, थोड़ी सी धीमी पड़ गई। उसका फायदा जो है गाहे बगाहे कोई ना कोई टीम उठा लेती है, कोई ना कोई स्पिनर उठा लेता है, आपकी कमजोरी जो है वो जग जाहिर हो जाती है। तो ये हुआ है। तो मतलब दो चीजें इससे साफ निकल के आ रही हैं। एक कि भाई वो तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई अपना जो है हम प्रैक्टिस पर जोर देंगे। बेसिकली प्रैक्टिस, शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हो आप, क्योंकि आप तेज गेंदबाजों के लिए हिसाब से जो है वो अपना माइंड मेकअप कर लिया है। दूसरा, आपको मेंटली जो है ना अब इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आपको स्पिन खेलनी है। भाई अगर हम मोटी मोटी बात देखो, ये बोलते हैं कि भाई 10 टेस्ट मैच है WTC से पहले, उन 10 में से आपको 7 जीतनी है अगर आपको फाइनल में जगह बनानी है तो। अगर आप 10 टेस्ट मैच में से 7 जीतने की बात कर रहे हो तो 5 अगर ऑस्ट्रेलिया में है जहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, तो 5 भारत में है जहां पर आपको स्पिन फेस करनी पड़ेगी। तो उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत है, हल्के में नहीं ले सकते हैं बहुत। अब वो पुरानी बात वैसे भी हो चुकी है कि हम स्पिन बॉलिंग को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब कोच साहब की एकदम सही बात है, कहीं ना कहीं देख भी पा रहे हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को लेकर जो आकलन उन्होंने किया है कि हम स्पिन के आगे थोड़े से फंसते हैं। अब हमने विदेशी तौरों पर इतना जोर लगा दिया, विदेशी टीमों को बीट करने के लिए हमने इतनी कोशिश लगा दी है, इतनी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम मेनली मतलब इंडिया जो अपने खुद के जगह हैं, जो पिचेस हैं, इस पे हम कैसा खेलें, इस पे हमारा फोकस किस तरीके का रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर रहे हैं। और शायद इसी चक्कर में ना थोड़ी सी कमजोरी हमारी सामने आ रही है। भले ही 12 साल से हम कोई टेस्ट सीरीज अपने घर में हारे नहीं है, ये बात भी है, क्योंकि हमारे पास टीम में इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं जो हर सिचुएशन से हमारे लिए मैच बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक टेस्ट डोमिनेटिंग नेशन बनने के लिए स्पिन भी खेलनी आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर को लगातार कहा जाता है कि बहुत सही स्पिन गेंदबाजी खेलते हैं। विराट कोहली की पता नहीं कहां से पिछले 3-4 साल में स्पिन गेंदबाजी कमजोरी निकल के आ गई है। रोहित शर्मा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जो टीम के यंगस्टर्स हैं वो भी स्पिन के आगे फंसते हैं। स्पिन के आगे फंसना बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि आप इंडियन बैट्समैन और स्पिन के आगे फंसते हैं। एक बार को समझ में आता है कि फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते, स्विंग खेलने में दिक्कत होती है जैसे पुराने भारतीय बल्लेबाजों को होती थी, लेकिन स्पिन के आगे अगर फंसेंगे तो थोड़े सवाल उठने चाहिए। और ये नए कोच साहब ने बड़ी जल्दी से एक कमजोरी पकड़ ली जिस पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। नहीं, और बिल्कुल सही चीज है, मतलब क्योंकि देखिए ये चीज जो है ना बार बार परेशान कर भी रही थी। और इस बारे में ना रोहित शर्मा से भी जो है ना बात की गई, ठीक है, श्रीलंका के दौरे के बाद ही रोहित शर्मा से भी बात की गई। तो रोहित शर्मा ने इसका क्या जवाब दिया वो जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां पर जो नए कोच साहब आए या फिर गौतम गंभीर खुद स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और वो भी इसमें पूरा इनपुट देंगे, सब कुछ करेंगे। कैसे करेंगे वो एक सवाल जरूर है, मगर रोहित शर्मा की पहले मैं कोर्ट प्लेट्स दिखा देता हूं, वो इस चीज को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत खेल योजनाएं, और ये कुछ ऐसा है जिससे हम निश्चित रूप से इस सीरीज में दबाव में थे। सीरीज हारना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन ये हमें काम करने के लिए बहुत कुछ देता है। तो वो बेसिकली स्पिन के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता की बहुत बड़ी बात है, मगर हाँ इस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो उन्होंने दबे मन से ही सही मगर इस चीज को एक्नॉलेज किया कि स्पिन के आगे थोड़ा सी परेशानी हो रही है, मगर वो ये नहीं बोल रहे कि भाई हम स्पिन को नहीं खेल पाते। तो ऑब्वियसली एक इंडियन बैट्समैन जो जिसने राइज किया है रैंक से, जो नीचे रणजी ट्रॉफी वगैरह सब खेल के आए हुए 15-20 साल से खेल रहे हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है ना। जब आप खेलना शुरू करते हो, जब आप अंडर 16 लेवल पे खेलते हो, अंडर 14 खेलते हो, अंडर 18 खेलते हो, ये सब जब आप खेलते हो तो आप स्पिन के अच्छे ही खिलाड़ी होते हो, क्योंकि उसी तरीके के ट्रैक्स होते हैं। मगर अब जो है उसको एक्नॉलेज करना, वो जो है भाई वो मान नहीं रहे। पहली चीज तो यही होती है कि आप एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ ये चीज कमजोरी हो रही है, दबे जुबान से ही सही मगर मान रहे हैं। इसका इलाज उन्होंने बोला कि भाई हमको अपने जो व्यक्तिगत खेल है, मतलब कि जो अपना खुद का खेल है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज है, हाँ कह रहे हैं कि कमजोरी में नहीं मानता, लेकिन इस पर गंभीरता से सोचना भी जरूरी है। मतलब बेसिकली हाँ, मतलब ताकत है तो फिर क्यों? ताकत तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं, ताकत तो है ही नहीं। उन्होंने कहा ना कि कमजोरी नहीं है। हाँ मतलब इस पे
कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, और लेकिन हर एक को सोचेंगे अपने भी गंभीरता इंडिविजुअली से। खेल पे ध्यान देना होगा। मतलब अपने इंडिविजुअल खेल पर ध्यान दो। रोहित शर्मा से रन बन गए थे, ठीक है, हाँ, उनको दिक्कत नहीं उनको होती है। दिक्कत नहीं है, मगर बाकियों को वो यही सलाह दे रहे कि भाई अपने इंडिविजुअल खेल पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ये लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपका मेंटल मेकअप नहीं है स्पिन खेलने का। मतलब आप ना आप कहाँ हो, मतलब यू आर वेयर योर माइंड इज ना। आपका माइंड गाबा में है, आपका माइंड ये है कि मुझे तेज गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा करना है। जब आपका माइंड ही ये नहीं है कि भाई आपको वो सपने ही नहीं आते या आप उस तरफ इंटेंशन ही नहीं है। अच्छा, उसके लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार अपने स्पिनर्स भी है ना। हाँ। गेम को इतना एक तरफा कर देते हैं कि बहुत जरूरत वो कमजोरी दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। जिस दिन विदेशियों को ठीक से स्पिन खेलनी आ गई, हाँ। और उन्होंने अश्विन जडेजा जैसे, अक्षर पटेल जैसे स्पिनर्स को टैकल कर लिया, हाँ। वहां फंसेगी टीम। वहां फंस सकती है, वहां फंस सकती है और फंसी है। हाँ। कई बार ऐसा हुआ है टेस्ट मैचेस के अपने अंदर के आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, आप खुद फंस गए। ठीक है, ये कई बार हो चुका है। तो ये स्ट्रैटेजी बैकफायर आराम से कर सकती है। और देखिए, अब अगर आप ये देखें कि भाई स्पिन को अगर आप कमजोरी ना माने तो हम इसका पूरा एक मतलब प्रूफ देते हैं कि स्पिन कमजोरी क्यों है। लास्ट टाइम टीम इंडिया टेस्ट सीरीज कब हारी थी घर पर? 2012 में हारी थी, इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। उस समय कैसे हारी थी जरा ग्राफिक्स से समझा देता हूं मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। 2012 में भारत आखिरी बार घर पर टेस्ट सीरीज हारा था। साल 2012 में 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, 1-2 से हार मिली थी। ग्राहम स्वान ने 20 और मॉन्टी पनेसर ने 17 विकेट झटके थे उस सीरीज के अंदर। और टीम इंडिया के जो बल्लेबाज है बड़े बड़े वो घुटनों पे आ गए थे। दोनों स्पिनर्स ने टीम इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को फ्लॉप कर दिया। विराट कोहली उस सीरीज में खेले थे। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंदर 188 रन बनाए थे बस उन्होंने घरेलू जमीन पर। तो आप एक बात बताइए ना, 60 विकेटें हुई कुल मिला के। हाँ। कितनी 4 टेस्ट मैचों की? बिल्कुल। उनमें से कितनी 47 विकेटें दो लड़कों ने। ये क्या मतलब, अब इससे क्या तो मतलब ये यही बताता है कि पिछले एक दशक में जब से आपका माइंड ये शिफ्ट हुआ कि हमें बाहर जाके सीरीज जीतनी है, ऑस्ट्रेलिया में जीतनी है, इंग्लैंड में जीतनी है, वो सब कुछ पिचेस से लेकर आपका सोचने का तरीका बदल गया। उसका नतीजा ये निकला कि आप जो है स्पिन के खिलाफ जो है थोड़े से वनरेबल होते चले गए। तो लास्ट टाइम जो आपने सीरीज हारी घर पर, वो भी स्पिनर्स ने, आप स्पिनर्स को नहीं खेल पाए, इस वजह से आप हार गए। तो आपके पास जितने क्वालिटी स्पिनर्स हैं ना, अगर उतने ही क्वालिटी स्पिनर दूसरी टीम के पास हो तो मुसीबत में आप फंस सकते हो। बिल्कुल, सीधी सी बात जो है वो ये यहां पर नजर आती है और इस पर जो है वो काम करने की जरूरत है, जिसको दबी जुबान से कप्तान रोहित शर्मा एक्नॉलेज कर रहे हैं और रियान टेन डेशकाटे बोल रहे हैं भाई इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है प्रैक्टिस ज्यादा करवाएंगे, मेंटल मेकअप जो है वो ज्यादा करेंगे। बाकी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को क्या ही सिखा सकते हैं। मतलब आप देखे होंगे ना, नेट्स में भी जो प्रैक्टिस होती है थ्रो डाउन्स की, फास्ट बॉलिंग की ज्यादा होती है। मैं बिल्कुल उतना स्पिन देखता नहीं हूं। जब तक वो चीज ना बहुत ज्यादा परेशान ना करने हो जाए। हाँ, जब तक वो बहुत ज्यादा परेशान ना करने लग जाए तब तक वो प्रैक्टिस होती नहीं है। और वो होती भी तब है जब आप ज्यादातर ना स्पिनिंग ट्रैक पर खेलने वाले होते हो, नहीं तो उससे पहले आप उसकी चिंता भी नहीं करते कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें जो है तेज गेंदबाजों की, शॉर्ट पिच की, स्विंग की, सीम की, उन चीजों पर ध्यान जो है वो ज्यादा रहता है। हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं जी, बांग्लादेश कोई कंपटीशन नहीं है उस तरीके का। बांग्लादेश ने टीम इंडिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता भी नहीं है। मगर इशू क्या है कि बांग्लादेश के खिलाफ पास भी ना 3 स्पिनर्स हैं जो वक्त वक्त पे आपको परेशान करते रहे हैं। और ठीक है, एक बड़ा फॉर्मेट है, वापसी का मौका रहता है, मगर कई बार क्या होता है कि यही जो आपकी कमजोरी है ना सबसे बड़ी, वो आपको धोखा दे सकती है। बांग्लादेश के पास 3 खिलाड़ी कौन से हैं, 3 स्पिनर्स कौन से, मैं आपको गिना देता हूं। शाकिब अल हसन है, मेहदी हसन मिराज है और तैजुल इस्लाम है। दीपेश, ये तीनों अपने दिन पर वही वाला काम कर सकते हैं जो श्रीलंका के स्पिनर्स ने किया। फिर आप पकड़ते नजर आओगे टेस्ट मैच में भी। बिल्कुल सर। और बड़े बड़े शाकिब अल हसन तो खैर भाई दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, क्या स्पिन गेंदबाज हैं। मेहदी हसन मिराज टीम इंडिया को तो खासा परेशान किया है, अगर आप इन पर्टिकुलर भी इनकी बात करेंगे। और सेम इनके तैजुल इस्लाम की अगर बात की जाए, ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। अब तीनों ऐसे हो गए आपके पास अच्छे, आप अगर एक पैक्ड बॉलिंग यूनिट लेके चल रहे हो, अच्छे स्पिनर्स उसमें लेके चल रहे हो, तो क्यों नहीं फंस सकती टीम इंडिया। टीम इंडिया कोई ऐसे थोड़ी है कि चांस उतर के आई है कि वो स्पिन बॉलिंग खेल ही लेगी। जब नहीं खेल पा रही, और इंडिया में पहली पारी में अगर 300 रन आपने बना लिए तो ऑलमोस्ट आधा टेस्ट मैच आपका हो जाता है। हाँ। कई बार होता क्या है कि पहले दिन पिच आसान होती है, मान लीजिए बांग्लादेश को अगर पहले बैटिंग मिल गई, हाँ। उन्होंने 300 350 लगा दिए किसी तरीके से, और आपको स्पिन में फंसा लिया पहली पारी, पकड़ो आप उन्हें। चौथी पारी में फिर आप चेज थोड़ी ना कर पाएंगे, फिर तो आप हारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नए असिस्टेंट कोच ने आते ही सबसे पहले जो चीज पकड़ी है वो कमजोरी पकड़ी है। कोई इफ नो बट है नहीं, बहुत ज्यादा विक्रम राठौड़ की तरफ से बयान सुनने को
नहीं आते थे बल्लेबाजी को लेकर कि ये खराबी है वो खराबी है, लेकिन उन्होंने पकड़ ली। अब बहुत जल्दी पकड़ ली तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि अभी है बांग्लादेश की टीम, एक बार को आप इनसे पार पा लेंगे जैसी भी बल्लेबाजी आपकी, लेकिन कल को न्यूजीलैंड भी आएगी, फिर और बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, फिर आपको भी बाहर कहीं खेलने जाना है और भी 2-4 काम करने हैं, मान लीजिए जो एशियन कंट्रीज है उनमें ही आपको खेलने जाना है आने वाले समय में, तो स्पिन तो खेलनी आनी पड़ेगी, वरना आप टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे तो वनडे में मात खाएंगे। कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होंगी। बिल्कुल जी, और अगर एक बार दिमाग में कोई बात आई गई है ना आपके टीम मैनेजमेंट के, कोचेस के, तो फिर उसका जो है उस पर काम भी किया जाएगा। काम किया जाएगा तो वो समस्या जो है धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, बस इट्स अ मैटर ऑफ मतलब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि स्पिन खेलनी आती नहीं है, ये स्पिन खेल खेल कर ही बड़े हुए टीम में आए हैं सर, टीम में आए हैं। ठीक है, बात ये कि वो प्रैक्टिस उतनी छूट गई है, उतना मेंटल मेकअप छूट गया है शायद, जिस पर जो है दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है। जब आप गाबा या वहां पर जाओगे ऑस्ट्रेलिया तब जाओगे, उससे पहले 5 टेस्ट मैच जो यहाँ पर खेलने उस पर स्पिन पर ही फोकस करने की जरूरत है। और अगर आपने अपना गढ़ बचा लिया ना तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आप 1-2 टेस्ट मैच जीतोगे, आपका काम हो गया, आप WTC फाइनल जो है वहां पर खेल रहे हो। चलिए जी, ये तो विदेशी स्पिनर से खतरे की बात होगी। अब ये है कि भाई जो टीम इंडिया के स्पिनर हैं आर अश्विन, वो एक रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं। क्या रिकॉर्ड वो बना सकते हैं, अभी बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली है उसमें बता देते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। उनका होम ग्राउंड है आर अश्विन का। बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, 6 टेस्ट मैचेस के अंदर 23 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं। जहीर के नाम जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है जहीर ने 31 टेस्ट विकेट लिए थे, ईशांत शर्मा ने 25। अगर वो 9 विकेट ले लेते हैं अश्विन 2 टेस्ट मैचेस में मिलाकर, जो कि इम्पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है उनके लिए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है उनके लिए, तो फिर एक नया रिकॉर्ड वो बना लेंगे। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कामयाब भारतीय गेंदबाज, टेस्ट गेंदबाज बनने का तमगा जो है उनके नाम हो जाएगा। ऐसे कई तमगे वो अपने नाम वैसे कर चुके हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट कर चुके। मगर एक बात बताऊं मैं, एक जब 2012 की अभी हम पिछले बात कर रहे थे ना, वहां अश्विन नहीं चले थे। ठीक है, तो अब 2 चीजें होती हैं जब टीम डरा रहे हो क्या आप? नहीं, 2 ही चीजें होती हैं जब टीम इंडिया फंसती है। एक जब आप स्पिन को खेल नहीं पाते, दूसरे जब आपके स्पिनर चलते नहीं है। वहां भाई एलिस्टर कुक, फिर वो ना सर्कल पूरा हो जाता है। उस पूरी सीरीज में एलिस्टर कुक की बैटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब डबल सेंचुरी तक यहाँ मार के गए थे। तो यही तरीका है, अगर आपने इंडिया की स्पिन को टैकल कर लिया और अपनी में उनको फंसा लिया बस तो काम हो गया। तो फिर सर्कल जो है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए लूप होल्स है, और ये नहीं कि आप घरेलू जमीन पर खेल रहे हो तो भाई आप सोचो भाई सब कुछ जो है वो अखाड़ा बना के हो जाएगा। वो ऐसे काम चलता नहीं है, आपको अपना 100% देना ही पड़ता है। और हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, जिस तरीके की कंडीशंस हैं, जिस तरीके की पिच है, उस तरीके से बिहेव करना पड़ता है। पहले स्पिन के खिलाफ तैयारी, उसके बाद जब वो हवा से बातें करते हुए गेंदें आएंगी तो उनको वहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, अभी से उनको देखने की जरूरत नहीं, अभी से उनको दिमाग में बसाने की जरूरत नहीं है। यही जो है चूक शायद कहीं ना कहीं पर हो रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और टीम इंडिया का ना शेड्यूल अनाउंस हो गया बेसिकली। वो बता दीजिए। ठीक है, मैं शेड्यूल बता देता हूं। ये अगले WTC साइकिल में आएगा, इस WTC साइकिल में नहीं है। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, और इस टेस्ट मैच की सीरीज की डेट्स अनाउंस कर दी है BCCI ने। 20 जून से 4 अगस्त के बीच 2025 में ये सीरीज जो है खेली जाएगी। लीड्स में, बर्मिंघम में, लॉर्ड्स में, मैनचेस्टर में, ओवल में ये मैचेस जो हैं वो होंगे। और इंग्लैंड में जो है भारत ने पिछले 17 सालों से कोई सीरीज नहीं जीती है। पिछली बार भी केम क्लोज, वो एक टेस्ट मैच बच गया था जो अगर हम जीत जाते तो सीरीज जीत जाते, जो बाद में हुआ। ठीक है, वो शायद कोविड की वजह से। ठीक है, और अगर वो पहले अगर उसमें हार गए थे तो सीरीज हार गए। उससे पहले 2007 में हम द्रविड़ की कैप्टनसी में जो है टेस्ट सीरीज जीते, तो द्रविड़ की कैप्टनसी का वो हाईलाइट था। जहीर खान चले थे, जली बीन वगैरह वो सब कुछ हुआ था। ठीक है, वो सब बात हुई थी। मगर इंग्लैंड के अंदर पिछले 17 सालों से टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं। और इससे बड़ी बात पता है क्या है, आप 2 WTC के फाइनल इंग्लैंड में हार गए हो, तीसरा फाइनल वहीं है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में जाकर अच्छा करना, ये एक चीज सबसे बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हो गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बड़ी चुनौती अब इंग्लैंड हो गया। स्विंग होती है ना, गेंद बहुत ज्यादा हिलता है वहां पे। मतलब पिछली बार तो ऑलमोस्ट जीत लिया था 21 में, लेकिन फिर आखिरी टेस्ट मैच बुमराह की कैप्टनसी में हार गए। तो वो बराबर हो गई सीरीज 2-2 से, वरना ऑलमोस्ट हमने वो सीरीज जीत ली थी। बट ठीक है, जितना बॉर्डर गवस्कर जो ट्रॉफी है वो इंटरेस्टिंग होती है, इतना इंग्लैंड में जाके खेलना भी होता है। इंग्लैंड के टेस्ट मैच का मजा अलग है, थोड़ा मतलब एलीट सी फीलिंग आती है। जिस तरह आप देखते हैं क्राउड को बड़े अजीब तरीके से रिजेक्ट करते हुए, वहां के लोग भी क्रिकेट में बहुत घुसे हुए हैं। और मेन बात क्या है,
अभी स्पिन की बात हो रही थी कि स्पिन के आगे भारतीय बल्लेबाज फंसते हैं, स्विंग के आगे भी फंसते हैं। स्विंग के आगे भी काफी अच्छा स्ट्रगल उनका होता है, इसलिए 17 साल से स्विंग के आगे तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ। ज्यादा मतलब पैर ज्यादा नाचते हैं, तो 17 साल से इसलिए जीते भी नहीं है। और शायद इस बार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, मे बी 2025 में रंग लाए मेहनत कुछ। बिल्कुल जी, और ये अगले WTC साइकिल के अंदर आएगी। अभी जो है जो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर जो आप ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलोगे, वहां पर आपका WTC साइकिल खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपने फाइनल में जगह बना ली तो आप WTC का फाइनल खेलोगे। फिर उसके बाद ये अगले WTC साइकिल के अंदर ये सीरीज आएगी। मगर इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आगाज अगर अच्छा हो तो फिर अंजाम अच्छा होता है। अगले WTC साइकिल में अगर आगाज अच्छा नहीं हुआ ना, फिर अंजाम तक पहुंचते पहुंचते ना बड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। और मगर फिर वही बात, इतना ज़्यादा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं सोचना है। ठीक है, अभी जो सामने है वो चीज़ देखनी है कि भाई घर पर आपको 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और कोशिश यही करनी है कि ये 5 जीतो, कोई ड्रॉ ना हो। 5 अगर आपने जीत लिए, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 जीतने होंगे 5 में से, वो बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बड़ी बात नहीं होगी। आपको सीरीज जीतने का प्रेशर वहाँ पर नहीं होगा, एक हैट्रिक बनाने का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप 2 सीरीज लगातार टेस्ट सीरीज जीत चुके हो। तो ये सारी बातें, अब इस पे कोचेस कैसे काम करेंगे, आई एम श्योर कि भाई ये जब सीजन शुरू होगा 19 सितंबर से, जब टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं और फिर लगातार आपको खेलते रहना है, उससे पहले कैंप वैम्प भी लगाया जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा जहां पर इन कमजोरियों पर, जिसपे अभी दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है, उस पर मैदान पर जो है काम करने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। चलिए जनाब, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।